Hello everyone, welcome to your social science class. So dear students, let's continue our chapter electoral politics. Dear students, we will do what makes an election in India democratic. इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं. इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन. अब भारत की बात करते हैं हम. भारत में जो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? इलेक्शन कमीशन के द्वारा. इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंटल कंट्रोल. इस पर ये एक इंडिविजुअल एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिसका किसी भी गवर्नमेंट का जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता. यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं है. वो इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीज़न खुद लेती है. कौन? इलेक्शन कमीशन. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमीशन. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसको अपॉइंट करते हैं? चीफ को. कौन सा चीफ? इलेक्शन कमीशन का चीफ, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन CEC. द CEC इज़ नाइदर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट नॉर टू द प्रेसिडेंट. जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है वो किसी को भी आंसरेबल नहीं होता, ना तो गवर्नमेंट को और ना ही किसी भी प्रेसिडेंट को. उसने जो भी काम करना है अपने अकॉर्डिंग करना है, किसी की भी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती. उसके अपने खुद के डिसीज़न होते हैं और वो सबको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं. इलेक्शन कमीशन टेक्स ऑल डिसीज़न रिलेटेड टू इलेक्शंस. जितने भी डिसीज़न होते हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो कौन डिसीज़न लेता है? सभी डिसीज़न इलेक्शन कमीशन लेता है. इट डिक्लेयर्स द इलेक्शन डेट्स एंड ऑल्सो द रिज़ल्ट्स. जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होती है तो वो भी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है और रिज़ल्ट भी इलेक्शन कमीशन डेट डिसाइड करता है और रिज़ल्ट अनाउंसमेंट डे भी वही डिसाइड करता है. नेक्स्ट इज़ द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर ऑफ पनिशिंग दोज कैंडिडेट्स पार्टीज़ हु वायलेट द कोड ऑफ कंडक्ट. अब जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इनकी कंडक्शन होती है इलेक्शंस के लिए, अब उसमें कोई भी अगर वायलेट तरीका या हिंसात्मक तरीका अपनाता है तो कोई भी लड़ाई झगड़ा या फिर किसी को मारपीट, प्रेशराइज़ करना किसी को, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो उनको पनिश कर सकता है. उस पार्टी को भी पनिशमेंट मिलती है और उस कैंडिडेट को भी पनिशमेंट मिलती है. During elections, the election commission sets guidelines for the government, so the government's power are not misused for winning election. तो इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस सेटअप करती है गवर्नमेंट के लिए और गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो मिसयूज़ नहीं की जाती और मिसयूज़ कर ही नहीं सकती गवर्नमेंट. इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी गवर्नमेंट इन अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं कर सकती. पॉपुलर पार्टिसिपेशन की बात करते हैं. वोटर टर्नआउट फिगर डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शंस. अब बात करते हैं जो लोग होते हैं, जनता होती है, वो इलेक्शन में पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं कंपेयर टू नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप वेयर द टर्नआउट हैज़ डिक्लाइन ओवर द लास्ट 50 ईयर्स. अगर जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की बात करते हैं, अगर टर्नआउट देखा जाता है लोगों का पार्टिसिपेशन का, तो पिछले 50 सालों में देखा जा रहा है कि वो यानी कि ख़त्म हो रहा है अगर कंपेयर करें तो. द फिगर्स फॉर इंडिया आइदर स्टेट स्टेबल और इंक्रीज़. इंडिया की बात करते हैं, लास्ट 50 ईयर्स में लोग बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा मात्रा में भाग लेते हैं और ये जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो इंक्रीज़ हुआ है और स्टेबल भी है और उसमें कोई भी कटौती नहीं हुई है. अगर अदर कंट्रीज़ की, अब मैंने अमेरिका और यूरोप की बात की थी, वहाँ पर डिक्लाइन हो गया है लगभग 50 सालों में. अब लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो गया है कंपेयर टू द USA वेयर द रिचर एंड द वाइट पीपल वोट द मोस्ट. अब USA की बात करते हैं, जो रिच पीपल होते हैं वो गोरे लोगों को, वाइट पीपल्स को ज़्यादा वोट करते हैं. इन इंडिया द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स आर द पुअर. भारत की बात करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वहाँ पर वोटिंग की जो क्वांटिटी होती है, वोटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं. अंडर प्रिविलेज एंड द लिटरेट पीपल. पढ़े लिखे और जो समृद्ध लोग हैं उनकी बजाय जो गरीब लोग हैं उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है पार्टिसिपेशन की.
Acceptance of election outcomes. अब if election are not free and fair, it favors the powerful ruling party. अब फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं अगर होते हैं इन केस, तो पावरफुल पार्टी की तरफ या रूलिंग पार्टी की तरफ ही ज़्यादा रुझान होता है लोगों का, और वो उनके ही ज़्यादा चांसेस होते हैं और जीतने के. रूलिंग पार्टीज लॉस इलेक्शन इन इंडिया routinely and both the states and the national level. अब बात करते हैं इलेक्शन, अगर रूलिंग पार्टी की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर स्टेट्स और नेशनल लेवल पे वही पार्टी ज़्यादा मतलब उसका ज़्यादा रुझान देखने को मिलता है. हाफ ऑफ द सीटिंग एमपीज़, और जो एमपीज़ होते हैं जो उनके जो 50% लोग हैं और एमएलएज़ हैं लूज इलेक्शंस इन इंडिया, वो इलेक्शन में क्या करते हैं, वो अपना जो आधे से ज़्यादा लोग हैं वो अपनी सीटों को खो देते हैं. दिस शोज़ दैट द इंडिया वोटर्स आर वेल अवेयर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. अब बात करते हैं जैसे वोटर हैं, इसीलिए एमएलए और एमपीज़ जल्दी जल्दी उनकी सीट्स चेंज होती रहती हैं या फिर नेक्स्ट पीरियड में उनको नहीं चूज़ किया जाता, तो लोग यहाँ पर अवेयर हैं. तो जो फंक्शनिंग है यहाँ पर यानी कि दिखता है कि लोग यहाँ पर अवेयर हैं और फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की वो चलती रहती है. एंड डू नॉट री इलेक्ट दोज रिप्रेजेंटेटिव दैट फेल इन फुलफिलिंग देयर प्रोमिसेस. अगर जो कोई भी गवर्नमेंट अगर अपने प्रोमिसेस को फुलफ़िल नहीं करती है तो नेक्स्ट टाइम उसको इलेक्ट नहीं किया जाता, री इलेक्ट उसको नहीं किया जाता, उस रिप्रेजेंटेटिव को दोबारा से नहीं चुना जाता. कैंडिडेट्स विद मनी एंड मसल्स पावर ऑफन लॉस इलेक्शंस, यानी कि जो कैंडिडेट हैं जो पैसे के दम पे और मसल्स पावर के दम पे जो जीतते हैं, तो ये उनके लिए गलत है. बट बहुत लोग हैं जो पैसे और मसल्स पावर के दम पे जीत जाते हैं. द आउटकम्स ऑफ द इलेक्शंस आर नॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द डिफीटेड पार्टी एज द पीपल्स वर्डिक्ट. यानी कि जब इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन अगर कोई भी पार्टी हार जाती है नॉर्मली, तो इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट होता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है जनता के द्वारा. अब बात करते हैं चैलेंजेस, चुनौतियां क्या क्या आती हैं फ्री और फेयर इलेक्शन के अंदर. कैंडिडेट्स विद एक्सेसिव मनी इन्जॉय एज अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज़ कैंडिडेट्स. अब कैंडिडेट जो हैं वो ज़्यादा पैसा जो भी इसमें लगाते हैं इलेक्शंस में, तो वो अनफेयर एडवांटेज हो जाती है. तो छोटी पार्टियां ये ऐसा नहीं कर सकती, और छोटे जो गरीब लोग हैं अगर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं. तो यानी कि गरीब लोगों को भी एडवांटेज दी जाती हैं और उनको पैसा देकर उनकी वोट खरीदने की कोशिश की जाती है. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड डोमिनेट अदर एंड रिमूव देम फ्रॉम द इलेक्टोरल रेस बाय यूजिंग कोर्शन. यानी कि कैंडिडेट्स जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो क्या करते हैं, जो इलेक्टोरल रेस के अंदर जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई भी, उसको हटाने के लिए वो उसको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं उसको, यानी कि वो अपनी रेस से बाहर निकल जाए और उसको डोमिनेट किया जाता है. एंड सम पॉलिटिकल पार्टी आर डोमिनेटेड बाय families who try to distribute tickets only to their relatives and families. पॉलिटिकल पार्टी हैं जो बहुत सारी फैमिलीज़ को क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं, जो कि टिकट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और अपने रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स को बोलते हैं कि हाँ भाई इसको वोट देना है, इसको वोट देना है. तो वो अपने अकॉर्डिंग सबकी वोट्स को डिसाइड कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स को ख़रीद लेते हैं. स्मॉल पार्टी सफ़र ह्यूज सेटबैक्स एज़ कम्पेयर टू बिग पार्टी. स्मॉल पार्टी जो हैं वो इतना नहीं मतलब अफोर्ड कर पाती, तो वो इतना अफोर्ड ना कर पाने की वजह से वो पीछे हट जाती हैं बड़ी पार्टीज़ की बजाय. बिकॉज ऑफ द अबव रीज़न मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज़ हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्ड इलेक्टोरल सिस्टम. अब
जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ये इन सभी रीजंस की वजह से ये डिमांड करते हैं कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है इंडिया का उसको बदल दिया जाए और उसको चेंज कर दिया जाए. So dear students, this is for your class, and today we have discussed almost all the topics, and we will discuss other topics in our next video. Thank you.